जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध केबल्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आज हम पहुंच गए हैं। हाँ, इसमें क्या होता है, कॉपर के जो सारे स्ट्रैंड्स हैं उसको एक रोप में कन्वर्ट करा जाता है। अच्छा। और ये जो मशीन है, इसका खास बात ये है कि जैसे अभी मशीन चल रही है जी, तो यहाँ से जो है वायर्स जा रही हैं। हाँ, और वो आगे जाके एक बड़े कॉइल में रोल हो जाती है। अच्छा, बड़े कॉइल में रोल हो जाती हैं। पहले हमारा कॉपर बंच हो रहा है, बंच यानी उसको रोप बनाया जा रहा है। अगर कॉपर डायरेक्ट चलाएंगे और बंच करेंगे, बंच करने में 3% कॉपर ज्यादा लगता है। अगर किसी को आपसे जुड़ना है, कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है या फिर कोई बल्क में सामान खरीदना चाह रहा है आपसे, तो आपसे कैसे वो जुड़ सकते हैं? और फैक्ट्री आउटलेट भी अगर स्टार्ट करना है किसी को, तो कैसे जुड़ेंगे आपसे? अगर आज के टाइम में आपको वायर चाहिए तो आपको उसका कॉपर का ऑथेंटिसिटी होना चाहिए कि कॉपर उसमें लग रहा है नहीं लग रहा, पीवीसी का क्या ग्रेड है और किस क्वालिटी का उसमें पीवीसी लगा हुआ। जी, प्रसिद्ध केबल्स, ये नाम है उस भरोसे का जो 3 दशकों के साथ आप लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध केबल्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आज हम पहुंच गए हैं। वो प्रसिद्ध केबल्स जो पिछले 36 साल से वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री पर राज कर रही है। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पीछे वायर्स तैयार हो रही हैं, केबल्स तैयार हो रही हैं। और YouTube चैनल पर इससे पहले आपने कभी वायर्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो नहीं देखा होगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर आप देखिएगा। और प्रसिद्ध केबल के ओनर रुपेश आज हमारे साथ हैं, आपको बताने वाले हैं कैसे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में केबल्स के काम होता है और कैसे आप जुड़ सकते हैं प्रसिद्ध केबल के साथ। हेलो रुपेश, कैसे आप? हाउ आर यू? बस बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाइए, पहले प्रोसेस दिखाते हैं। प्रोसेस दिखाइए पहले, कैसे तैयार होती हैं केबल्स रुपेश? इसको ना बंचिंग यूनिट बोला जाता है। सबसे पहले ये जो बंचिंग यूनिट है, हाँ, इसमें क्या होता है, कॉपर के जो सारे स्ट्रैंड्स हैं उसको एक रोप में कन्वर्ट करा जाता है। अच्छा। और ये जो मशीन है, इसका खास बात ये है कि जैसे अभी मशीन चल रही है जी, और अगर मैं इसका कोई भी तार टूट गया जी, तो मशीन वहीं के वहीं रुक जाएगी। अच्छा, ऐसा होता है? ऑटोमेटिक रुक जाएगी। अच्छा। ये नहीं है कि वो चलता रहेगा। अच्छा। फिर हमें दोबारा इसको चालू करना पड़ेगा जी, तो ये यहाँ से चालू हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ये कौन सी स्टेज का प्रोसेस होता है? वायर्स जब तैयार हो जाती हैं, जो ये कॉपर हमारा ये हमारे दूसरे फैक्ट्री से कॉपर बन के आता है जी। कॉपर बनने के बाद ये बंच होता है, बंच होने के बाद रोप बनता है। अच्छा। यानी ये 3rd स्टेज हो गया। ये 3rd स्टेज हो गया। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या उसके होता है बाद रुपेश? ये यहाँ पे ऐसे ये देखिए, एक उसमें बाइंडिंग होती है। बाइंडिंग मतलब इसे बंच बोला जाता है। बंच बोला जाता है हाँ, इसे। इसे बंच बोला जाता है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे ये अपना बंच होता है, आपने खोल दिया मशीन नहीं चलेगी, अब इसको बंद करेंगे अच्छा, तभी ऐसा चलेगी। होता है? हाँ, हाँ। अच्छा, अब हम दूसरे प्रोसेस पे आते हैं। चलिए दोस्तों, आप देख रहे हैं कि वायर्स कैसे तैयार होती हैं। वायर्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हम आपको आज लेकर आए हैं प्रसिद्ध केबल्स। ये देखिए, ये जो पीवीसी है, ये पीवीसी है। हाँ, बहुत बढ़िया। ये पीवीसी है जी। इसी से इसके ऊपर आउटर कोटिंग होती है। अच्छा, हाँ, ओके ये इसमें एक्सट्रूडर में अपने आप चला जाता है। ओके। और ये पीवीसी है, इससे जो है आगे इंसुलेशन होता है। इंसुलेशन होता है। बहुत बढ़िया, ये देखिए। अच्छा। और इंसुलेशन भी ऐसे नहीं है, आप देख रहे हैं यहाँ पे किसी भी मैन पावर का रिक्वायरमेंट नहीं है, सब ऑटोमेटिक चल रहा है। जी, आपका उधर से चल रहा है मशीन और यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंसुलेट हो रहा है। अच्छा। यानी कि ये भी नहीं कॉपर है, वायर के ऊपर जो पीवीसी लगती है वो यही प्रोसेस होता है। सब ऑटोमेटिक यही से हो रहा है। ये देखिए, बहुत बढ़िया। दोस्तों वायर, अच्छा ये पानी क्यों लगाओ? पानी क्यों यहाँ पर? इसको ठंडा करने के लिए, अच्छा। क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसमें हीटर्स लगे रहते हैं और ये काफ़ी गर्म हो जाता है। अच्छा। इसको नॉर्मल टेम्परेचर करने के लिए ये अच्छा, तो यहाँ से जो है वायर्स जा रही हैं। हाँ, और वो आगे जाके एक बड़े कॉइल में रोल हो जाती है। अच्छा, बड़े कॉइल में रोल हो जाती हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। ये देखिए, हर वायर जो है इसी तरह प्रोसेस होके बनती है। हाँ जी, जो सिंगल कोर वायर है वो ऐसी प्रोसेस होके बनती है। अच्छा। इधर अपना प्रिंटिंग हो रहा है। हाँ। हर मीटर पे अपना प्रिंट होगा और ऑटोमेटिक प्रिंट होता रहेगा। ओके। और वो एक बड़े कॉइल में यहाँ पे रोल होके रह जाएगी। अच्छा, कोर के मामले में भी जो लोग हैं कंफ्यूज रहते हैं, सिंगल कोर, डबल कोर, ये होता क्या है बेसिकली? सिंगल कोर मतलब एक कोर, एक तार। ओके। 2 कोर मतलब 2 तार। जी। 3 कोर मतलब 3 तार। ऑल राइट, मतलब वायर के जो अंदर वायर्स होती हैं हाँ। उसको सिंगल कोर बोला जाता है। डबल कोर आपने देखा होगा, कुछ कुछ वायर्स ऐसी होती हैं बिजली की जिसमें 3-3 तारें होती हैं अंदर, तो उनको ट्रिपल कोर बोलते हैं, डबल कोर बोलते हैं, सिंगल कोर बोलते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया। हाँ। और तो यहाँ यहाँ पर पर प्रोसेस देख ही लिया जी,
पहले हमारा कॉपर बंच हो रहा है, बंच यानी उसको रोप बनाया जा रहा है। अगर कॉपर डायरेक्ट चलाएंगे और बंच करेंगे, बंच करने में 3% कॉपर ज्यादा लगता है। अच्छा, लेकिन कस्टमर को उससे लोड कैरिंग कैपेसिटी अच्छी मिलती है। अच्छा, तो हम लोग इसलिए ये वाला प्रोसेस फॉलो करते हैं। अच्छा, अगर ये वाला प्रोसेस हम लोग एलिमिनेट कर दें तो हमारा 3% माल और सस्ता हो जाएगा, सस्ता हो बट जाएगा। क्वालिटी के साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, जो कि हम लोग नहीं करते। अच्छा, अच्छा, ये बताइए रुपेश, आप कौन कौन सी वायर्स में जो है डील करते हैं? हम लोग का SKU अराउंड 2500 प्रोडक्ट्स का है। अच्छा, हाँ, हाँ, हमारे पास सिंगल कोर, मल्टी कोर, CAT6, RG6, एल्यूमिनियम वायर्स, कॉपर वायर्स, हर तरह के वायर्स। अच्छा, मतलब इंडस्ट्रियल वायर्स भी हैं जो घरों में यूज होती है, वो वायर्स हाँ भी जी। हैं, फैक्ट्रीज में जो इस्तेमाल होती हैं वो भी वायर्स आपके पास हैं। हर तरह की वायर्स आपको मिलने वाली है दोस्तों। नीचे नंबर दिया जा रहा है और एड्रेस भी दिया जा रहा है। प्रसिद्ध केबल के साथ आपको जुड़ना है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, लेकिन बल्क ही ऑर्डर यहाँ से दिए जाएंगे दोस्तों। हाँ जी। अगर आपको कुछ वायर्स चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बल्क में यहाँ पर काम होता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, दिन रात यहाँ पर काम चलता रहता है दोस्तों। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं प्रसिद्ध केबल जो है वो वायर्स तैयार कैसे करते हैं। चलिए अब गोडाउन में चलते हैं। आप दोस्तों हम गोडाउन में आ गए हैं प्रसिद्ध केबल्स के। ये देखिए तारे ही तारे आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। ये कौन सी वायर्स हैं यहाँ पर? ये सारा एल्यूमिनियम का सेक्शन है, इसमें एल्यूमिनियम की वायर्स हैं जी। और ये मतलब ऐसे ही छोटा सा गोडाउन है। गोडाउन अपना मेन दिल्ली में है। ओके, हम लोग यहाँ पे ऐसे थोड़े थोड़े सैंपल्स रखते हैं, जैसे बताया 2500 SKUs हैं, तो हर के थोड़े थोड़े माल यहाँ पे रखते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। कॉपर एल्यूमिनियम वायर्स और मेनली हाउस होल्ड वायर से लेके इंडस्ट्रियल वायर तक सारे में हम लोग वायर बनाते हैं। अच्छा, एक दो केबल्स को छोड़ के मेरे ख्याल हमने सारे ही वायर्स कवर कर रखे हैं। अच्छा, ऐसा है, ऐसे बहुत बढ़िया। अच्छा, ये कौन सी वायर्स है, मैं अगर आपसे जानना चाहूँ? ये ट्रांसपेरेंट वायर है, इसको हम लोग स्पीकर वायर बोलते हैं। स्पीकर वायर? हाँ, अगर आपका जो स्पीकर रहता है, स्पीकर के अंदर ये वाले वायर्स यूज होते हैं। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, ये बताइए मुझे रुपेश, आपकी जो वायर्स हैं वो दूसरी ब्रांडेड वायर से बेहतर कैसे हैं? वायर में मेजर चीजें लगती हैं कॉपर और PVC। अच्छा, जो कॉपर है वो अपना सुपर डी का कॉपर है, जो कि 99.98% ऑथेंटिक रहता है। ओके, और जो PVC है वो हमारा खुद का भी मैन्युफैक्चरिंग है और ब्रांडेड PVC लगाते हैं। अभी आपको दिखाया भी होगा, उसका क्वालिटी भी बेस्ट रहता है। अच्छा, अच्छा, कौन कौन से स्टैंडर्ड से होकर गुजरना पड़ता है? जो वायर्स होती हैं वो किस तरह के स्टैंडर्ड्स के मापदंड होते हैं? जैसे कॉपर है तो कॉपर सुपर डी का यूज़ करते हैं, जिसमें जो कॉपर का क्वांटिटी है वो 99.98% है, जैसे मैंने बताया। वो जीरो वाला कॉपर यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिसको हम लोग रीप्रोसेस कॉपर बोलते हैं। ओके, PVC में हम लोग सारे FR ग्रेड के PVC यूज़ कर रहे हैं, जो कि सारा DOP बेस्ड रहता है, CP बेस्ड नहीं रहता। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। और इधर लैब भी है जिसमें सारा माल पहले टेस्ट होता है, उसके बाद इधर लगाया जाता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे ये बताइए रुपेश कि आपने मुझे बोला कि आप लोग बल्क में डील करते हैं और मिनिमम कितनी वायर्स खरीदनी पड़ती है आपसे? और कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है, बिल्डर है कोई, या फिर ऑलरेडी जो अपना काम कर रहा है वायर्स का, उसको और बढ़िया क्वालिटी की वायर्स चाहिए, तो वो कैसे जुड़ सकता है और मिनिमम कितनी क्वांटिटी ली जाए आपसे? अगर उनका कस्टमाइज साइज और कस्टमाइज रिक्वायरमेंट है जी, तो MOQ 100 कॉइल्स का रहेगा जी। और अगर हमारे रेगुलर साइजेस हैं, जैसे 1 स्क्वायर mm, 1.5 स्क्वायर mm, जो भी बिल्डर्स ये सब यूज करते हैं, जी, तो हमारा 30 कॉइल का MOQ रहता है। अच्छा, हाँ, जो रेगुलर साइजेस हैं उसमें हमारा MOQ कम है। अगर उनको कस्टमाइज बनाना है, जो सिर्फ उनके लिए हम लोग बना रहे हैं, तो 100 कॉइल का मिनिमम उनको प्लेस करना पड़ेगा। मुझे आपने बताया, हम जब बात कर रहे थे रुपेश, कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं, नाम नहीं लेंगे किसी का यहाँ पर, लेकिन आपके जो वायर्स हैं किसी भी बढ़िया ब्रांडेड वायर से 20 से 30% कम है, और यही फायदा लोग उठा सकते हैं डायरेक्ट फैक्ट्री से लेकर। बिल्कुल, हमारा जो ओवरहेड कॉस्ट है, जैसे एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट है, वो सब हट जाता है जी। दूसरा, जितना भी चेन है, आप किसी भी बड़े बड़े ब्रांड्स का एग्जांपल लेंगे, आपको पता है पहले स्टॉकिस्ट आते हैं, फिर चैनल डिस्ट्रीब्यूशन आता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन आता है, फिर ऑथराइज्ड डीलर्स आते हैं, फिर वेंडर्स के पास माल जाता है। कितना लंबा प्रोसेस हो गया, सबका मार्जिन है इसमें। आप एक डायरेक्ट फैक्ट्री से बात कर रहे हैं तो वो जितने मार्जिन है सारे एलिमिनेट हो जाते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी आ गई है, फेक वायर से बचना चाहिए। हर दूसरे दिन देखते हैं हम लोग, हर जगह ये खबरें आती हैं कि बहुत सारी नकली तारें पकड़ी गई हैं और लोगों के घरों में स्पार्किंग हो रही है, लोगों के घर में आग लग रही है। उससे कैसे बचा जाए, ये बताइए। इसलिए तो हम लोग डायरेक्ट कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं। जी, जी। अगर आप हमसे डायरेक्ट ले रहे हैं तो कोई डुप्लीकेसी का चैप्टर ही नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्ट फैक्ट्री से बात कर रहे हैं जी, और आपने एक क्वालिटी बताया, उस क्वालिटी पे आपको माल मिल रहा है। बिल्कुल। डुप्लीकेसी वहाँ पे होती है जहाँ पे आप एक ब्रांड का माल ले रहे हैं, वो भी किसी अलग वेंडर से, और वेंडर ओरिजिनल है या नहीं है वो एक
सस्पेक्शन। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों डायरेक्ट फैक्ट्री से आपको जुड़ने का मौका मिल रहा है यहाँ पर। प्रसिद्ध केबल्स पिछले 36 साल से जो है मार्केट में भरोसा जताए हुए हैं दोस्तों, और किसी भी ब्रांडेड वायर से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पर आप आ सकते हैं, फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं दोस्तों। अगर मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं काफ़ी सालों से, या फिर अपना वायर्स का बिजनेस आप कर रहे हैं ऑलरेडी और आपको बढ़िया बेहतरीन क्वालिटी की वायर चाहिए, वो भी वाजिब दाम में, कम दाम में, तो प्रसिद्ध केबल ही वो डेस्टिनेशन है दोस्तों जो आपके लिए मुफीद साबित होने वाली है। चलिए मैं आपको अपने ऑफिस में लेके चलता हूँ, चलिए वहाँ बिल्कुल, पे बैठ के बात करते हैं। ऑफिस में चलते हैं और जानेंगे हम रुपेश से कि आने वाले सालों में क्या प्लान्स रहने वाले हैं प्रसिद्ध केबल्स के, और आप कैसे जुड़ सकते हैं इनसे। हाँ, तो दोस्तों आपने देख ली है प्रसिद्ध वायर्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कैसे तारें बनती हैं और कैसे जो है प्रसिद्ध केबल्स 36 साल से मार्केट में डटी हुई है, और कैसे जो है लोग भरोसा करते हैं प्रसिद्ध केबल्स पर। रुपेश, हमें बहुत मज़ा आया आपका पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखकर, और आज एक्चुअली में हमें पता चला कि तारें बनती कैसे हैं। रुपेश, मुझे ये बताइए आपकी अगर किसी को आपसे जुड़ना है, कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है या फिर कोई बल्क में सामान खरीदना चाह रहा है आपसे, तो आपसे कैसे वो जुड़ सकते हैं, और फैक्ट्री आउटलेट भी अगर स्टार्ट करना है किसी को, तो कैसे जुड़ेंगे आपसे? वो हमारी फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं, और जो नंबर्स आप अभी नीचे स्क्रीन पे चला रहे हैं उनसे कांटेक्ट करके हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर लेंगे, हम लोग पूरी हेल्प करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। और इसका प्रोसेस कुछ बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा प्रोसेस है। आप हमसे बात करिए, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ शेयर करिए, और उस रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे ही हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि हम लोग कहाँ से और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ये डीलर या डिस्ट्रीब्यूशन कोई 5, 10, 20 बंडल से लेके स्टार्ट नहीं होता जी। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका MOQ कम से कम 500-700 बंडल का होना चाहिए। ओके। और डीलरशिप के लिए आपको कम से कम 40-50 बंडल लेने चाहिए। और हमारे साथ जुड़ने का मेजरली इंडस्ट्रियल वालों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हम लोग, आपको जैसे देख लिया, हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं, तो हम लोग उनके कस्टम रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। जैसे किसी को ट्रांसपेरेंट वायर चाहिए कि उनके प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा नज़र नहीं आए, वैसा वायर भी मिलता है। उनको उनके कलर अकॉर्डिंग चाहिए, जैसे किसी का ब्राउन कलर का थीम है, उनको ब्राउन कलर के ऊपर ही चाहिए, वैसा भी मिल सकता है। उनको चाहिए कि उनका लोड कैरिंग कैपेसिटी इतना है तो इतना मिल जाए, वो भी मिल जाएगा। यानी कि जैसा कस्टमाइजेशन चाहिए उनको वैसा मिल जाएगा वायर में, बस उनको MOQ फुलफिल करना हो। MOQ फुलफिल करना है। अच्छा, बहुत सारे ब्रांड्स हैं रुपेश, बहुत सारी कंपनियां हैं, अलग अलग दावे हैं, अलग अलग वादे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक मैन्युफैक्चरर से जानना चाहता हूं जो 36 साल से मार्केट में है, आपसे पूछूंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति तारे खरीदने जाता है तो उसे किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए? देखो जी, अब मार्केट में ना कंपटीशन के साथ साथ स्कैम भी बहुत होने लगे। हाँ, स्कैम भी बहुत है। अब कॉपर लोग 100% लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे, ये भी अब पूछने वाली बातें हो जाती हैं। आज के टाइम में कॉपर का रेट आपको भी पता है, हमें भी पता है जी। अब 1500 रुपये किलो के कॉपर में कोई बोले कि इसके अंदर 2 किलो कॉपर, आप मेरे से 500 रुपये का बंडल ले जाओ, वो पॉसिबल ही नहीं। अगर आज के टाइम में आपको वायर चाहिए तो आपको उसका कॉपर का ऑथेंटिसिटी होना चाहिए कि कॉपर उसमें लग रहा है नहीं लग रहा, PVC का क्या ग्रेड है और किस क्वालिटी का उसमें PVC लगा हुआ जी। हमारे यहाँ अगर कोई भी वायर लेने आएगा तो हम लोग 36 ईयर्स से हैं, जैसे आपको पता है, तो 36 ईयर्स से हैं, तो कहीं ना कहीं हमने ट्रस्ट उतना बिल्ड कर रखा है। हम लोगों ने जो इसमें कॉपर लगाते हैं वो सुपर डी कॉपर लगाते हैं, यानी कि वो रीप्रोसेस्ड कॉपर नहीं होता, जो ओरिजिनल कॉपर आता है उसी से वायर यहाँ पे बनती है। अच्छा। जो कि 99.98% ओरिजिनल कॉपर होता है। अच्छा। और जो रीप्रोसेस कॉपर होता है वो 98% कॉपर रहता है। अच्छा, ओके। और जैसे आपने अभी मैन्युफैक्चरिंग में देखा भी, हमारा जो वायर रहता है वो पहले रोप बनाया जाता है। आप अगर सिंगल स्ट्रैंड से डायरेक्ट वायर बना देंगे तो उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी नहीं रहेगा। अच्छा। आप रोप बनाएंगे पहले तो उसका स्ट्रेंथ भी बनेगा, उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगा, और वो एक लंबे समय तक चलेगा जी। अच्छा, बहुत सारे ब्रांड्स जैसे कि मार्केट में हैं और बहुत लंबे समय से वो भी काम कर रहे हैं। अब जाते जाते आपसे ये पूछना चाहूँगा रुपेश कि प्रसिद्ध जो वायर्स हैं वो फैक्ट्री रेट पर आप सबको प्रोवाइड करते हैं जी। बाकी जो है इसमें सबसे ऐसी क्या खासियत है जो बाकी ब्रांड से इसको अलग बनाती है कंपनी से? आप अभी मशीन्स जो भी हमारी देख रहे हैं वो सारी इम्पोर्टेंट मशीन्स हैं। अच्छा। और उसके अंदर बेकार माल आप बना ही नहीं सकते। अच्छा। अगर आप मशीन 1 करोड़ रुपए की लगाकर बैठे हुए हैं तो उसमें 50-60 रुपए किलो वाला माल नहीं बनेगा। ओह, अच्छा। इसमें सारा माल बढ़िया बनता है, और अगर आप उसमें लोड भी करेंगे कुछ माल तो चला ही नहीं पाएगा।
अच्छा हम इस लेवल का काम कर रहे हैं। अच्छा और रही बात क्वालिटी को लेके, तो हमारा पीवीसी से लेके हर चीज़ बढ़िया। हमने डब्बे पे भी लिखा हुआ है जी। ये फ्लेम गार्ड, फ्लेम फायर रिटार्डेंट के साथ है। हमारा मिनिमम जो वायर स्टार्ट होता है वो इसी के साथ स्टार्ट होता अच्छा, मिनिमम जो आपको है। हाँ, तो रुपेश, आने वाले टाइम में 5 से 10 सालों में और क्या क्या बदलाव होने वाले हैं वायर्स मैन्युफैक्चरिंग में और वायर्स के काम में या तारों में? जैसे इंडिया में बदलाव ये हो रहा है कि अब लोग क्वालिटी ज़्यादा मांग रहे हैं। पहले एक रेट का मार्केट रहता था और हम लोग 36 ईयर से इसलिए हैं क्योंकि अब क्वालिटी प्रोवाइड करा रहे थे। क्वालिटी पर जिन्होंने रेट के पीछे काम करा है वो आज कंपनियां बंद होकर बैठी हुई हैं। अच्छा, और जिन्होंने क्वालिटी के ऊपर काम करा है आज वही कंपनियां टिकी हुई हैं। वही ठीक। तो जैसे जैसे इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है और इंडिया का मार्केट वायर का आज के टाइम में $10 बिलियन का है, जो कि 2024 का था। रियली? अच्छा। और 30 में वो $16 बिलियन का हो जाएगा। वाओ। तो वायर एक ऐसा चीज़ है कि आप हर चीज़ से सराउंडेड हैं, जी। चाहे गाड़ी हो हाँ। या फिर एक छोटी सी घड़ी हो, हर में वायर लगती है। बिल्कुल सही बात है। और बहुत ही ज़्यादा ये सेंसिटिव बातें होती हैं, वायर्स की जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो कोई भी बिल्डिंग आप बना रहे हैं, जैसे कि रुपेश ने बोला, चाहे वो गाड़ी ही क्यों ना हो, वायर्स की क्वालिटी बेहतरीन होनी चाहिए। और प्रसिद्ध केबल्स जो है वो आपसे वादा करता है आपकी सेफ्टी का और एश्योर करता है आपको कि यहाँ से बेस्ट क्वालिटी आपको नहीं मिलने वाली वायर्स में। आपने अगर प्रसिद्ध केबल की तार लगा रखी है जी। तो आपके कल को जो पोते होंगे अच्छा, वो भी बोल देंगे कि इसमें कंप्लेंट है, तो हम वापसी करके देते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश टाइम देने के लिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और दोस्तों, अगर वायर से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं आप मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।